आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैंचुरेशन 3D के अंदर। तो जिंदगी ने जिंदगी को गम दिए, जितने भी दिए, मस्त मौला मस्त कलंदर। 20वां क्वेश्चन है ना, 20वां क्वेश्चन। पहले इसमें है ना कोई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, शंकु के बारे में, शंकु क्या होता है और किस प्रकार से। ठीक है, पहले शंकु के बारे में जानेंगे हम। शंकु तो इस प्रकार से एक आकृति होती है, इसको बोलते हैं हम शंकु। शंकु में ये उसकी हाइट होती है, ये उसकी रेडियस होती है, ये हाइट होती है और ये उसकी रेडियस होती है। तो इसको बोल देते हैं हाइट, इसको बोल देते हैं रेडियस। तो एक बात आपने यहाँ पे कुछ नोटिस करी, जैसे ये शंकु है, ये शंकु है, इस शंकु को मैं दो पार्ट में विभाजित कर देता हूँ, दो पार्ट्स में। इसके आधार के पैरेलल मैं, मतलब जैसे यहाँ से एक लाइन आई, इसको काट दी, तो अब दो यहाँ पे आकृति बनी है। एक तो आकृति बनी है, एक तो छोटा सा ये शंकु बन गया है, और एक इस प्रकार से आकृति बनी है बाल्टी जैसी, ये ऐसी वाली, इसको बोल देते हैं शंकु। और इसको बोलते हैं छिन्नक, छिन्नक पार्ट। ठीक है, अब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ रही है, और एक ये बड़ा वाला शंकु है, ये बड़ा शंकु है, यहाँ पे जो है पूरी की पूरी हाइट है। अब अगर हमसे पूछता है ना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, देखिएगा वॉल्यूम क्या होता है छोटे शंकु के लिए। देखोगे कि अगर कहता है कि पैरेलली काटा जाता है, तो छोटे शंकु के लिए ये तो होगा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 होता है। इसी तरह इस केस में भी होगा, जैसे कि ये तो एक किस चीज़ के लिए है, छोटे शंकु के लिए है। इसी तरह में बड़ा, ये छोटा शंकु तो, ये बड़ा शंकु के लिए तो आर भी तो बड़ी हो जाएगी ना, तो पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3। तो लेकिन उसके लिए जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, 2r हो जाएगी। और हाइट भी क्या होगी, उसके लिए h नहीं होगी, उसके लिए बड़े शंकु के लिए हाइट 2h होगी बटा में 3। तो आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व किया कि ये रेडियस तो पाई आर स्क्वायर, वही आर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्व करो, छोटी सी बात बहुत मेनली है जो यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, आर स्क्वायर रेशियो 4 आर स्क्वायर इंटू में 2h। तो आपने ये देखा कि आर से ये कट गया, है ना, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कट गया, और जो एच था ना, ये एच, ये यहाँ पे एच भी तो था, गुणा में इस एच से एच कट गया, तो ये कितना आया, ये 1:8 आया, 1:8 आया। तो हमने देखा कि अगर हाइट वगैरह समान हो ना, मतलब हाइट इसकी दुगनी हो उस केस में, तो उनका जो रेशियो होता है 1:8। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे कितना बड़ा है, 7 ही तो बढ़ रहा है ना, 7 बढ़ रहा है। तो अब मैंने एक बात ऑब्जर्व करी, ये शंकु है पूरा बड़ा सा, इस प्रकार से इसको 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, एक भाग में, दूसरे भाग में, और ये तीसरा नीचे से बटा हुआ है, यानी कि एक भाग ये, दूसरा भाग ये, और नीचे से ऐसे। तो इसमें 3 पार्ट्स बने मेरे, एक तो ऐसे करके छोटा सा शंकु बना, फिर एक और ऐसे कर सकता हूँ, एक ये थोड़ा सा इससे बड़ा सा शंकु बना, फिर एक और शंकु बना जो इससे भी बड़ा शंकु बना। तो आपने क्या ऑब्जर्व करा, पहले वाले के केस में जो रेडियस होगी वो होगी पाई आर स्क्वायर एच बाई 3। ठीक है, दूसरे वाले के केस में जो रेडियस होगी वो पाई 2r होगी, इसका स्क्वायर, और जो हाइट हो जाएगी 2h/3 हो जाएगी। तीसरे वाले केस में जो रेडियस होगी वो पाई, इसमें r है, 2r है, तो इसमें रेडियस 3r हो जाएगी, उसका स्क्वायर। और h से इसमें 2h, तो इसमें 3h हो जाएगी बाई में 3। तो 3 इसमें है, 3 इसमें, 3 इसमें कट गया, पाई इसमें, पाई इसमें, पाई इसमें कट गया, r इसमें, r इसमें, तो r इसमें कट गया, h इसमें, h इसमें, h इसमें, h कट गया।
तो यहाँ पे कितना आया, 4 दूनी 8, 1:8, 3 का स्क्वायर 9 × 27, 27 आया। ठीक है, तो आपने कुछ देखा यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो 7 बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कितना एक्चुअल में यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है आगे वाली टर्म में। देखो आगे वाली टर्म 27 चुकी है, ऐसा तो नहीं है कि इसमें भाई 7 ही ऐड हो रहा हो। ठीक है, इसमें 7 ऐड हुआ, और यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, इसका दूना ऐड हो रहा है क्या, इसका 7 का दूना कितना था, 14, तो 14 हो गया। 8 से 12 तो 22 बन रहा है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा भाई इसमें। और हाँ, तो भाई इसमें देखो कि ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है। तो एक की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, अगला आएगा 4 की क्यूब हो जाएगी, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, तो इस प्रकार से पैटर्न आ रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या है, वॉल्यूम ही तो है। तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या है, चाहे तो ये क्या होगी भैया, रेडियस होगी, चाहे तो या तो ये काम हो गया रेडियस का या हाइट का। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम, अगर मैं इसका क्यूब रूट कर दूं तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। तो इसके अंदर जो जो हाइट कितनी होगी, 1 होगी, रेडियस कितनी होगी, 1 होगी। और इसमें हाइट होगी 2 और रेडियस होगी 2, इसमें हाइट होगी 3, इसमें रेडियस होगी 3। तो इसी प्रकार से ऐसा क्वेश्चन बना रखा है, हालांकि तुक नहीं है ऐसे क्वेश्चनों का कोई। देखिए क्या क्या रखा है, अरे गायब हो गया। किसी शंकु किसी शंकु को इसके आधार के समांतर तीन इस प्रकार से काटा गया है कि इसकी ऊंचाई समान थी, तो तीनों हिस्सों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। कहते हैं कि प्रत्येक हिस्से की ऊंचाई समान है, यानी कि H/H है, यानी कि प्रत्येक हिस्से का H के भाग में है। अगर ऊंचाई प्रत्येक में बराबर है ना, तो अगर जो ऊंचाई में यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा ना, ये H वही रेशियो उसमें आर में भी मिलेगा। तो यहाँ पे आर है तो इसके लिए 2R हो जाएगी, इसके लिए 2H हो जाएगी, इसके लिए 3H हो जाएगी, इसके लिए 3R हो जाएगी। तो वही सेम रेशियो आ जाएगा। और देखो पाई आर स्क्वायर एच करोगे तो वहाँ से 1 रेशियो आ जाएगा, 8 रेशियो आ जाएगा, 27 आ जाएगा। जो भी बेसिक बताया वही हो जाएगा, सेम टू सेम। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब कहते हैं कि लेकिन उसने एक बात और पूछ रखी है, तीनों भागों का उसने आयतन पूछ रखा है, कि तीन जो भाग कटे हैं ना उसका आयतन पूछा है। क्या पूछा है, देखो तीनों भागों का हिस्सों का अनुपात पूछा है उसने। तो मेरे पास क्या आया था, मेरे पास पहले तो ये आया था 1:8:27। तो ये तो पहले भाग का अनुपात हो गया। अब ये पूरे शंकु का अनुपात है, इस शंकु में से इसका घटा देंगे तो 1:7 आ जाए। ये किसका अनुपात है, ये उसका अनुपात है कि पहले दूसरे भाग का अनुपात है, जो दूसरा भाग अलग से कटा है। ठीक है, अब इस भाग के अंदर से, इस भाग के अंदर से वो वाला भाग घटा देंगे तो बाकी का आ जाएगा, बाकी वाला आ जाएगा। तो कितना होता है ये, 17 होता है क्या, है ना, 17 होता है। 17 होता है कि 17 25 होता है, जोड़ने पे आ रहा है। क्यों गए हो, 27 है ना। अब देखो ये 8 है, 8 इस 27 में से घटा देंगे तो बाकी एरिया बचेगा 19। तो 1:7:19। ठीक है, देखो अब आपसे अगर पूछ ले कि डायरेक्ट पूछो कि प्रत्येक हिस्सा को कितने हिस्से का है, तो आप ये देखो कि प्रत्येक में 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे 6 बढ़ रहा है, यहाँ पे 12 बढ़ेगा, यहाँ पे 18 बढ़ेगा। तो अब अगर हिस्सा पूछ लेगा कि ये हिस्सा कितना है, ये हिस्सा कितना है, ये कितना है, तो प्रत्येक का इंडिविजुअल होता है, ये 1 है, ये 7 है, ये 19 है, इससे आगे वाला हिस्सा है। तो ऐसे भी बता सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कि शंकु के आधार के समानांतर काटा गया है। अच्छा, फिर क्या किया है, कोई शंकु है, मेरा शंकु, मेरा शंकु शंकु शंकु, कि शंकु को उसके आधार के समानांतर काटा गया है। इसके छोटे आयतन बड़े शंकु का आयतन 1:7:9 है। यदि शंकु की आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया है तो छोटे शंकु का ऊंचाई ज्ञात करो।
भाई ये कहता है क्या, क्या कहता है ये कहता है कि छोटे शंकु और बड़े शंकु का आयतन, यानी कि छोटे शंकु का आयतन इतना है, एक शंकु को उसके आधार के समांतर इस प्रकार से काटा है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का, छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन का 1/7/9 है। ये सपोज करो 7/9 है, 7/9 है, बड़े वाला है ये, इसका 1/7/9 काटिए, ये आ गया। ये किसका रेशियो है, वॉल्यूम का रेशियो है। वॉल्यूम है ये, वॉल्यूम का क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई, रेडियस या हाइट आ जाएगी, रेडियस या हाइट आ जाएगी, ये 1 आ जाएगा, तो ये 9 का क्यूब होता है तो 1/9 हो गया, ये 1/9 हो जाएगा। तो रेडियस नहीं है, हाइट आ गई मेरे पास। तो शंकु को आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया है, ये शंकु बना लिया मैंने। अब शंकु है यहाँ पे, यहाँ से इसको काट दिया गया। ये भुजा है 14 सेंटीमीटर, कितनी है, 40 सेंटीमीटर। ये है मेरे पास 40 सेंटीमीटर है भाई, ये हाइट। ठीक है, मेरे पास है हाइट है 40 सेंटीमीटर। हम्म छोटे शंकु की ऊंचाई मुझे ज्ञात करनी है। शंकु को आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काट दे, तो ये देखो आप एक सिंपल सी बात बताओ, ये जो हाइट है किसकी है, ये छिनक की हाइट है, और ये तो बड़े शंकु की हाइट है। 9 में से 1 घटाओगे 8, मेरे अकॉर्डिंग जो हाइट है वो 8 यूनिट है, आपके अकॉर्डिंग 40 है। 8 में से 40, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग, यानी 1 यूनिट जो है 5 को डिफाइन करता है। अगर 1 यूनिट 5 को डिफाइन करता है तो ये कितना हो गया, 9 पंजे 45, और 5 1 5, 5/45। तो आपको ये देखना है कि तो छोटे शंकु की ऊंचाई, छोटा शंकु जो है ना, ये वाला जो बना था अपना, इसकी ऊंचाई 5 थी, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास थी शायद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाक से। कि शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई क्रम से 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, शंकु की एस सेंटीमीटर ऊपर से आधार के समांतर काटा गया, छिनक का आयतन 110 सेंटीमीटर है, शंकु, छोटे शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये कहता है कि एक शंकु है भाई इस प्रकार से, अरे शंकु भैया, जिसको इसको ऐसे काट दिया गया है, तो ऊपर छोटा शंकु बन गया ऐसे करके। ठीक है, और और नीचे छिनक बन गया, तो ये देखो कि दो पार्ट्स में विभाजित हो गया, ये शंकु है, और ये वाला भैया पार्ट जो है इसका छिनक वाला पार्ट है, ये ऐसे करके। तो मैंने देखा कि कि मुझे क्या दे रखा है, कि शंकु, इस छोटे शंकु के लिए बात करते हैं, छोटे शंकु के लिए बात करते हैं, तो जो कहता है वॉल्यूम, अच्छा छिनक का आयतन इतना है, छोटे शंकु का त्रिज्या ज्ञात करनी है। किसी शंकु की आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, शंकु की एच सेंटीमीटर ऊपर से आधार के समांतर काटा गया है। अच्छा, अब देखो पूरा का पूरा शंकु है, पूरे के पूरे का शंकु में से, पूरे के पूरे शंकु में से, एक सिंपल सी बात करो, पूरे शंकु में से, पूरे शंकु में से छिनक वाले, पूरे शंकु में से छिनक का घटा दूंगा, पूरे शंकु में से छिनक का घटा दूंगा, छोटे का आ जाएगा। ठीक है, छोटे का आ जाएगा, लेकिन क्या घटाऊं, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर वॉल्यूम। अब आप देखोगे क्या घटाना है, यहाँ पे हमें देखना पड़ा है, देखा रखा है उसने वॉल्यूम दिया है, तो मैं वॉल्यूम पे कैलकुलेशन करूँगा, मैं उसका वॉल्यूम लूँगा, तो बड़े का एक बार वॉल्यूम निकाल दूंगा, तो फिर छोटे जो छिनक का वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम से उसका वॉल्यूम घटा दूंगा, ऑटोमेटिकली इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अगर जैसे ही वॉल्यूम आएगा तो मैं हाइट या त्रिज्या दे रखी हो तो उसका क्यूब या क्यूब रूट करके उसका निकाल सकता हूँ फिर मैं। ठीक है, अब बात करते हैं तो ऐसा क्यों करे, वॉल्यूम क्यों निकाल रहे हैं, लेटर सरफेस एरिया क्यों नहीं निकाल रहे, तो दोनों चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जिंदगी न टूटी हो ऐसा अपना सोने, तो चीज़ें अच्छी से चल रही हैं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई क्रम से 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, सॉरी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई कितना है, 22/7 पाई आर स्क्वायर। भाई अब रेडियस देखो, रेडियस कितनी, 5 सेंटीमीटर, यानी 25, आर स्क्वायर एच कितना है, 25, बटा में कितना है, पाई आर स्क्वायर एच/3 होता है भाई, ये आ गया 3। ठीक है, अब ये किस चीज़ का वॉल्यूम है, ये भैया छिनक का, ये है टोटल इसका वॉल्यूम शंकु का। अगर मैं काम करूँ चाहे तो मैं पूरा निकाल के घटा लूँ,
चाहे इनका रेशियो घटा लूँ, बात तो एक ही पड़ेगी ना मेरे भाई, है ना। चाहे रेशियो घटा लूँ तो बात तो एक ही पड़ेगी। तो भाई ये नीचे कितना था, 110 था, 110 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है, क्या ये कट रहा है आपस में, कट रहा है क्या कोई चीज है? नहीं कट रहा है क्या छोटे शंकु? तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा तो 22/7 गुणा में 25 गुणा में 25 पटा में 3 गुणा में 110। अब तो गज कट जाएगा भाई, है। 11 से कट गया 10 आ गया। 11 से कट गया 2 आ गया। 5 से कट गया 2 आ गया। 5 से कट गया 5 आ गया। 2 से कट गया 2 आ गया। 25 पंजे 125। ठीक है, 25 पंजे 125। और फिर क्या हुआ, 7 या 21 भी हुआ। भैया जी ये क्या आ गया, ये है छिन्नक का, सॉरी टोटल शंकु का, टोटल बड़े वाले का, और ये एक छिन्नक का है। इसमें से घटा देते कितना आ गया, 104 आ गया भाई। ये है 21, ये आ गया 104। ये क्या है मेरे छोटे, ये मेरे क्या है छोटे, मेरा क्या है ये, छोटे शंकु का वॉल्यूम है ये, छोटे शंकु का वॉल्यूम है। तो इस वॉल्यूम है, तो अब एक सिंपल सी बात बताओ मेरे राजा, मेरे राजा, तो ये किस चीज का है, ये इस चीज का है। तो मैंने क्या पढ़ा है, मैंने कुछ पढ़ा है क्या, मैंने क्या पढ़ा है कि एक्चुअल में ये कितना 104 है, ये कितना है 125 है। ये कौन सा वाला है भाई, ये बड़ा वाला है मेरा भाई, बड़ा वाला। इसका क्यूब करूंगा तो ये, इसका भी क्यूब करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 5, यानी पूरे शंकु की जो हाइट थी ना मेरे भाई, वो 5 थी। यानी इसकी तो हाइट कितनी हो जाएगी, रेडियस, हाइट रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हाइट और रेडियस कितनी हो जाएगी इसके केस में, 5 हो जाएगी। इसके केस में जो जो रेडियस हो जाएगी, इसके केस में जो रेडियस है, जो 5 देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3√4 किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को ही रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई, रेडियस को ही रिप्रेजेंट करेगा। यार ठीक है क्या, बिल्कुल ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। ये भी टाइम लगा होगा उठना में। देखिए अगला क्वेश्चन है 24, 23 और 18 छोड़े हैं क्योंकि वे है ना थोड़े इजीली क्वेश्चन नहीं है, उनको एक सेपरेटली डिस्कस किया जाएगा सेपरेटली पार्ट में। वो थोड़े क्या है, उनको रियल रियल बेस पे समझेंगे, एक्चुअल में रियल रियल टॉपिक लेके इमेज लगा के समझेंगे, थ्री डी चीज में समझेंगे हम से। एक स्पेशल पार्ट आएगा उसका। किसी समचतुर फलक की भुजा 12 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करो। देखो वॉल्यूम क्या होता है समचतुर फलक का, देखो बेस में पहले तो बेस वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या होता है कि बेस का एरिया इंटू में हाइट बटा में 3 होता है। तो बेस का एरिया होता है कितना है, √3/4 होता है, √3/4 ए स्क्वायर इंटू में हाइट और बटा में 3 हो जाता है। तो ये इसका छोटा सा फार्मूला निकल के आया। ठीक है, बेस का एरिया इंटू में हाइट बटा में 3। ठीक है, भुजा हमारे पास दे रखी होगी इसने, समचतुर फलक की भुजा। ठीक है, भुजा मेरे पास को दे रखी है इसने, भुजा। देखिए भुजा कितनी है, 12 है मेरे पास, तो √3/4, 12 गुणा में 12 गुणा में हाइट बटा में 3। तो एक सिंपल सी बात बताओ यार, ये 12 तो है, 12 से 12 कट गया, यानी कि 12√3 इंटू में हाइट, हाइट आता है तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। तो हाइट क्या होती है, √2/√3 गुणा में ए होता है। तो ए कितना है भैया, 12 है, तो यहाँ पे रख दो।
रूट 2 बटा में रूट 3 गुणा में 12। भाई रूट 3 से रूट 3 कट गया और 144 हो गया। ये 144 रूट 2 आया है। 144 रूट 2 मैं निकलो लठले को और रस्ते पे एक कुतड़ो मिल गयो उन उड़ई गली पार कराया यो। किसी घन का आयतन 7 सेंटीमीटर है। घन की बात कर रहा है भैया, घन की बात कर रहा है। घन ये होता है घन। घन के अंदर एक डंडा फंसा देंगे तो जो जो डायगोनल हो जाएगा वो होगा रूट 3 हो जाएगा उसका डायगोनल, है ना। ये हमने पढ़ा है। किसी घन का आयतन इतना है तो घन का आयतन मेरे अकॉर्डिंग तो भैया एक ही क्यूब होता है। तो आप कह रहे हो 729 है, यानी ए कितना है मेरा 9 है। अगर ए 9 है तो डायगोनल कितना होता है रूट 3 होता है। तो डायगोनल कितना हो जाएगा 9 रूट 3 हो जाएगा। खत्म। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में टूटे हैं जाने ते जानिया। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। अच्छा, त्रिज्याएं का अनुपात है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना है, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कोई भी बेलन है उसका बेस का पैरामीटर इंटो में हाइट हो जाता है ना 2 पाई आर एच। देखो ये कहता है कि 2 पाई R1 एच रेशियो 2 पाई R2 और H2 का रेशियो में पूछा है। तो 2 पाई से 2 पाई तो कटेगी, R1 H1 आ गया। बेसिकली यही है R1। देखो दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याएं हैं 2 और ऊंचाई कितनी है 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 10 आ गया। 10:3 ही 300 के 12 है ये। 5 2 से कट गया 6 आ गया, 2 से कट गया ये 5 आ गया, ये 6 आ गया। 5:6 इसका परम सत्य है। महावीर की कृपा से आंसर आ गया। माय गॉड खेन। तो ये आ गया भाई 26वां। आगे बढ़ेंगे भाई। किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी गई और ऊंचाई आधी कर दी गई तो नए व पुराने आयतन का अनुपात क्या होगा। किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी गई और और ऊंचाई आधी कर दी गई। देखो पहले जो बेलन का आयतन हुआ करता था वो कितना होता था, पाई आर स्क्वायर एच हुआ करता था। अब क्या किया इन्होंने, किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी कर दी गई। अब क्या हो गया पाई 2 जरा 2 R स्क्वायर और हाइट कितना है, ऊंचाई आधी कर दी h/2 कर दी है। ठीक है, तो पाई R स्क्वायर, देखो पाई R स्क्वायर एच तो पूरा कटेगा ही, कट गया, ये भी कट गया। 2 का स्क्वायर कितना हो गया भैया, वहाँ पे 4 हो गया, गुणा में एच का तो कोई स्क्वायर नहीं था ना, ये तो 1/2 था। 2 से 2 कट गया, यानी 1:2 हो गया। नए व पुराने, पहला जो नया है वो 2 है और पुराना है वो 1 है, 2:1 है। लेकिन इसने नए पुराने 2:1 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करा था, 27वां 28वां। एक बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 1/3 है। बेलन का आयतन ज्ञात करो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, वो होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अगर उसको 3 से गुणा कर दूं तो ये किसके बराबर होता है, टोटल सरफेस एरिया के बराबर होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर ये होता है ना 2 पाई आर, 2 पाई आर आर प्लस में एच, इसके बराबर होता है टोटल सरफेस एरिया, है ना। यहाँ पे कुछ दिखा मैंने, देखो कि 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो रहा है, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल आउट हो रहा है। तो मैंने ये देखा कि 3h बराबर है
आर प्लस में एच के। तो यहाँ पे देखा 2h जो है ना, उसको मैं आर लिख सकता हूँ। आर इक्वल्स टू 2h। तो यहाँ तक मेरा आया आर इक्वल्स टू 2h। और इसका इसका और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो इस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो 462 वर्ग सेंटीमीटर। कहते हैं कि 2 पाई आर प्लस में एच मेरे पास है 462। ठीक है। तो अगर मैं देखूँ कि एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू है r/2। ठीक है ना। तो एच की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, 2 पाई और एच की वैल्यू कितनी है, आर प्लस में r/2 बराबर है 462। तो कितना हो गया ये, आर और आर, 3r/2। ये हो गया आर स्क्वायर, 3r/2 हो गया। ये आर स्क्वायर के बराबर है, तो 2 से 2 कट गया, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। 3 पाई आर स्क्वायर बराबर है 462 के। तो क्या मैं आर निकालने में यहाँ से संभव हो पाएगा? तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा भैया मेरा, 462 बटा में 22/7। तो अब ये कितना है भाई, 11 से कट रहा है दोनों नंबर, 11 से कट गया, 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22। ठीक है। 6 से कट जाएगा, 6 सत्ते 42, 7 आर की वैल्यू आ गई 7। अगर आर की वैल्यू 7 है, अगर आर की वैल्यू 7 है, ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी होगी, आर 7 है तो एच हो गया 7/2। आर 7 है, एच हो गया 7/2। हमसे पूछा क्या है उसने, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बेलन का आयतन होता है बेस का एरिया इंटू में हाइट, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कितना है भैया, आर स्क्वायर है 49, एच कितना है 7/2। ठीक है। पाई की वैल्यू पुट करेगा तो 22/7 आ जाएगा। 7 से कट गया 11, से कट गया 7, तो कितना आया, 9 और 4 13 दिया, हासिल पाई 1, 593 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है भाई। मैं वेखिया बड़ा तेरी लट्टा विच ओए मैनू। 29 क्वेश्चन। किसी बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, इसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल का जोड़ का तिगुना और इसके वक्र पृष्ठ का दुगुना बराबर है, इसका आधार किसे ज्ञात करो। किसी बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, इसके दोनों सिरों के क्षेत्रफल का जोड़, दोनों सिरों होता है, दोनों सिरों का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। 2 पाई आर स्क्वायर को अगर 3 से गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 6 पाई आर स्क्वायर हो गया, बराबर है। और इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना बराबर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट। ठीक है। बेस का पैरामीटर इंटू में हाइट यानी 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच यानी 4 पाई आर एच कह रहा है वो, 4 पाई आर एच बराबर है आपस में। तो वो ये तो कट जाएगा फिर, पाई आर से पाई आर कैंसिल आउट हो गया, सी ओनली यहाँ पे क्या रह गया अपने पास, 6 आर रह गया इक्वल्स टू 4 एच।
अब यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली। 2 से कट गया 3, 2 से कट गया 2, यानी 3r बराबर है 2h के। r की वैल्यू 2, यानी r कितना हो गया, r हो गया भाई मेरे भाई, r हो गया मेरे पास 2। और h कितना हो गया, h हो गया भाई मेरे पास 3। h की वैल्यू 3 आ गई। h की वैल्यू 3 आ गई। पूछ क्या रहा है, इसके आधार की दर्जा ज्ञात करनी है। बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है तो 6/3 दे रखा है, तो 3 से कट गया 2, 2 दूनी 4, इसकी वैल्यू 4 होगी, 4 सेंटीमीटर होगी फिर। किसी शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात इतना है, उसका आयतन इतना है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखो व्यास का मतलब क्या है, इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, तो किसी शंकु की ऊंचाई 3x है और व्यास 2x है, यानी व्यास अगर 2x है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगी, यानी रेडियस 1x हो जाएगी, यानी रेडियस खाली x हो जाएगी। इसका आयतन इतना है, तो आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h बटा 3 होता है। पाई आर स्क्वायर h बटा 3 होता है। तो अब मेरा देखना है कि पाई कितना होता है, 22/7 होता है। आर कितना दिया है वो मुझे, आर एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना है भाई मेरे पास, हाइट कितनी है, हाइट 3 है, 3 का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, एच 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 बाय 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना हुआ अब, एक्स की क्यूब हुआ भाई ये, 22/7 इंटू में एक्स की क्यूब। किसके बराबर है भैया ये, 1078 के बराबर है, 1078 की। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स की क्यूब ये रहा, 1078 बटा में 22 गुणा में 7। 11 से 100% कटेगा, 11 से कट गया 2, 11 से कट गया 11 99, 11 88। अब 2 पे कट जाएगा ये, 49, 49 गुणा में 7। तो 7 से तो 49, यानी 7 की क्यूब, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी है भैया, 7 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 7 है तो इसने पूछा क्या है मेरे भाई, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु की ऊंचाई 7 या 21, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर आ गई भाई इसकी।